सो अगेन वेलकम बैक ऑन ओन स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर ऑफ थियोडोलाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्म यूज्ड व्हाइल मैनिपुलेटिंग अ ट्रांजिट थियोडोलाइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ये है टर्म यूज्ड व्हाइल मैनिपुलेटिंग अ ट्रांजिट थियोडोलाइट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेंटरिंग। सेंटरिंग आप सभी को पता है, जब भी हम अपना सर्वे करते हैं, अपने स्टेशन को, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसीजर सेंटरिंग का ही रहता है। और सेंटरिंग हम बाय यूजिंग प्लम बॉब से करते हैं। सो जब भी हम अपने ट्राइपॉड स्टैंड को स्टैंड करवाते हैं, सो ट्राइपॉड स्टैंड के बिल्कुल बीच में हम बाय यूजिंग थ्रेड से हम प्लम बॉब को बांधते हैं और इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग करते हैं। सो ये एक प्रकार की आपके पास वर्टिकल एक्सिस एडजस्टमेंट भी होती है। सो वर्टिकल एक्सिस को ही हम एडजस्ट करते हैं बाय यूजिंग प्लम बॉब। उसके बाद सेकंड टर्म है ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग इट इज़ आल्सो नोन एज प्लगिंग और रिवर्सिंग। सो इसको हम प्लगिंग और रिवर्सिंग भी बोलते हैं ट्रांजिटिंग को। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करते हैं, 180 डिग्री तक उसको हम रोटेट करते हैं इन द वर्टिकल प्लेन। सो थियोडोलाइट में जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट होता है इन द वर्टिकल प्लेन्स, और वो 180 डिग्री तक ही रोटेट होता है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिंग। उसके बाद थर्ड है स्विंगिंग द टेलीस्कोप। देखिए, ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग दोनों एक ही है, बट इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट होता है इन द वर्टिकल प्लेन, बट इसमें क्या होता है, जो टेलीस्कोप होता है वो रोटेट तो होता है बट वर्टिकल एक्सिस में रोटेट होता है और इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो आपको एक याद रखो, दूसरा आपको दूसरा ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएगा। सो स्विंगिंग द टेलीस्कोप में क्या होगा, जो टेलीस्कोप होगा वो रोटेट होगा वर्टिकल एक्सिस में और इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसमें जो टेलीस्कोप रोटेट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। और अगर आपको इसका मेन डिफरेंस देखना है ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग का, तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि जब हमारा इंस्ट्रूमेंट रोटेट होता है तो उसको हम स्विंगिंग कहते हैं, और जो हमारा सिर्फ टेलीस्कोप ही रोटेट होता है तो उसको हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। सो यही इसका मेन डिफरेंस भी है। सो मैंने यहाँ पर भी लिखा है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट आर रोटेट। जब इंस्ट्रूमेंट रोटेट होगा तो उसको हम स्विंगिंग कहते हैं, और जब हमारा सिर्फ टेलीस्कोप रोटेट होगा तो उसको हम ट्रांजिटिंग कहेंगे। उसके बाद है फेस लेफ्ट। सो फेस लेफ्ट भी आपका थियोडोलाइट में ही यूज़ होगा। सो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल रीडिंग। इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल सर्कुलर प्लेट होती है थियोडोलाइट में वो लेफ्ट साइड में होती है। सो दैट इज कॉल्ड फेस लेफ्ट। और फेस राइट में क्या होगा, जो हमारा टेलीस्कोप होगा उसको हम ट्रांजिट करेंगे, मतलब उसको हम रोटेट करेंगे, और उसके बाद हम साथ में ही जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको स्विंगिंग करेंगे, मतलब उसको भी रोटेट करेंगे हम। सो बट इन राइट साइड में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। ट्रांजिट का मतलब मैंने आपको अभी बताया, ट्रांजिट का मतलब होता है सिर्फ टेलीस्कोप को हम रोटेट करेंगे प्लस साथ में हम स्विंगिंग करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को भी हम रोटेट करेंगे राइट साइड में। इसका मतलब हुआ जो वर्टिकल प्लेट है, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेट होगी, सर्कुलर वर्टिकल प्लेट होगी, वो राइट साइड में आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे फेस राइट। बट पहले हमें जो हमारा टेलीस्कोप है उसको हाफ रोटेशन देनी होगी। सो ट्रांजिट द हाफ सर्कल ऑफ टेलीस्कोप देन स्विंगिंग द इंस्ट्रूमेंट। सो उसके बाद जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो राइट फेस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट टेलीस्कोप से हम स्ट्राइक करवाएंगे, बाइसेक्ट कराएंगे बी पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हमारा राइट साइड में आ गया इसका फेस, तो हम ए पॉइंट को बी पॉइंट के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम बाइसेक्ट करवाएंगे, लाइन ऑफ साइट जाएगी, और इससे हम जो है एंगल को मेज़र कर देंगे। फिर इसके बाद जो हमने फेस राइट रीडिंग ली हुई है और फेस लेफ्ट रीडिंग ली है उसका हम क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे, ठीक है। उन दोनों का मीन निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, और जो वो आएगा वो हमारे पास वर्टिकल एंगल होगा। उसके बाद सिक्स्थ है चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस में क्या होगा, जो वर्टिकल सर्कुलर प्लेट है उसे हम राइट ऑफ द ऑब्जर्वर में चेंज कर रहे हैं। सो इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे जब अपने फेस को, तो वही आपके पास चेंजिंग फेस होगा। उसके बाद है सेवंथ लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सो ये आपको टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास आई पीस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पीस है। आई पीस से हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट के आगे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम मेज़र करते हैं। सो इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ साइट जाती है, बट जो आपको ये यहाँ पर प्लस का साइन दिखाई देते हैं हमारे स्टाफ के ऊपर, 3 क्रॉस हेयर्स बनते हैं, वो हमें डायफ्राम की हेल्प से ही बनते हैं। सो जो लाइन ऑफ साइट है वो डायफ्राम से होते हुए क्रॉस होती है। सो इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन।
उसके बाद 8th है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी सेम ही है, बट यहाँ पर आपने पढ़ा लाइन ऑफ कॉलिमेशन में कि डायफ्राम से होते हुए लाइन ऑफ साइट जाती है और उस लाइन ऑफ साइट को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। बट एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में क्या होगा, आई पीस से होते हुए ऑब्जेक्ट पीस तक जो लाइन ऑफ साइट जाती है उसे हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9th पॉइंट है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का मतलब है बबल ट्यूब। आपने पढ़ा था जो स्प्लिट लेवल होता है, जो बबल ट्यूब होती है, अगर उसका बबल बिल्कुल सेंटर में होगा मतलब हमारा जो लेवल ट्यूब है वो प्रॉपरली लेवल्ड है, हमारा जो सर्वे है वो रेडी है आगे को प्रोसीड होने के लिए। वैसे ही वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर वर्टिकल एक्सिस है मतलब वर्टिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब जो आपके पास टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो उसमें जो लाइन ऑफ साइट जा रही है वो हॉरिजॉन्टली ही जा रही है। और जब हमने अपने टेलीस्कोप को अपवर्ड रोटेट किया है, वर्टिकली प्लेस किया है, तो उसमें जो लाइन ऑफ साइट जा रही है वो वर्टिकली ही जा रही है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ साइट जा रही है। अगर इसको मैं इस टेलीस्कोप में अपवर्ड कर दूं इस तरह से, तो जो लाइन ऑफ साइट जाएगी ये वाली वो वर्टिकली जाएगी। सो उसे कहते हैं हम वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो यही है कुछ टर्म्स व्हाइल मैनिपुलेटिंग अ ट्रांजिट थियोडोलाइट।